नाज़रीन, PDP सदर महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आज पुंछ का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो किए। मंडी के सदर मुकाम पर भी एक रोड शो किया, जहाँ पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बाद उन्होंने एक इंतखाबी रैली को भी खिताब किया। इस मौका पर जवानों की बड़ी तादाद मौजूद रही। देखते हैं रिपोर्ट। ऋषि मुनियों की धरती पुंछ में महबूबा मुफ्ती की डॉटर इल्तिजा मुफ्ती को वेलकम करते हैं। और आज इस पुंछ की धरती पे ये जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, यूथ इंटरेक्शन, इस साइड से डालें। अच्छा, एक सेकंड बनाओ ना। आज ये पूरा दिन आपके साथ हमारे जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पर पीडीपी की तरफ से आए हैं, तमाम का मैं वेलकम करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में बताया गया है कि यूथ इंटरेक्शन है। आपसे यहाँ पे यूथ इंटरेक्ट करना चाहती है और कुछ सवाल कि वो आप यहाँ पे आए हैं, तो यकीनन ये वाला मौका जो है, ये वो मौका है कि जब 5 साल के बाद कहीं ना कहीं फिर से चर्चा का विषय ये बनता है कि हमारे अगले 5 साल कैसे होंगे। तो मैं पर्सनली वो हूँ, मास्टर्स कर चुका हूँ और स्टूडेंट हूँ। तो इखलाक साहब ने कहा कि यकीनन हम स्टूडेंट्स बैठ के चर्चा करते हैं कि कल का फ्यूचर क्या होगा, क्या मुद्दे होने चाहिए। तो इखलाक ने सब यूथ को बोला कि एक मौका मिलेगा इल्तिजा जी से बात करने का। और ये वो यूथ है जो काफ़ी कनेक्टेड है, इनके इंटरव्यूज से लेके हर चीज़ जो है वो फार कनेक्टेड है। पहली बात तो ये है कि लेट मुफ्ती साहब थे, उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है यकीनन हमारे इस बार और इनके जो वोटर और अब जो ये आया है, यकीनन मैं इसके ऊपर इतनी सी बात और ये जितने भी है वो इंटैक्ट होया। पिछले साल कितना अच्छा कारोबार चलिया, लेकिन जालिमां नूं वो भी बर्दाश्त नहीं होया, वो कारोबार बंद कर दिया। उसके बाद तुसी शाहदरा शरीफ यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और किसी ने और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की एक कुछ चंद सालां दी जड़ी नुमाइंदगी है, उस नुमाइंदगी के दौर में 2014 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। सब तो पहला उन्होंने लोरन का दौरा किया। किस वास्ते किया कि जेड़ी लोरन को कश्मीर की ओर जा रही है, उस रोड में जल्द अज जल्द पाई तकलीफ तक सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की में माइनॉरिटीज की अगर कोई आवाज़ है तो वो महबूबा जी हैं, और माइनॉरिटीज को बचाने की कोई बात कर सकता है तो वो महबूबा जी हैं। इसलिए भी पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को बचाने के लिए महबूबा जी को पार्लियामेंट में भेजना बेहद जरूरी है। ये बातें मैं आपके सामने रखूं। हमारा जीएमसी की बात हो, हमारे टनल की बात हो, और मैं आपको, आप लोगों को, फिर खसूस नौजवानों को एक चीज इंश्योर करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि जो डेवलपमेंट अगर पीर पंजाल के अंदर हो सकती है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही हो सकती है। लिया कि हिंदुस्तान को अगर कम्युनल हार्मनी सीखना है, अगर सेकुलरिज्म सीखना है तो इस धरती से सीखना है। मैम, उस धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा मुझे, मेरी लीडर से सवाल किया गया कि आप क्या विजन रखते हैं। मैं बिलखुसूस नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि हम कथनी में नहीं, करनी में बिलीव करते हैं। मेरे लीडर ने कहा कि मैं मुगल रोड खोलूंगा, खोल के दिखा। मेरे लीडर ने कहा मैं चक्का का बाग रोड खोलूंगा, जहां से आपके जो पिछड़े रिश्तेदार हैं 70 सालों से, उनका आना जाना शुरू होगा, वो आए। मेरे लीडर ने कहा यहाँ अरबों खरबों की ट्रेन इस रास्ते से शुरू होगी, वो की। मेरे लीडर ने कहा मंडी को तहसील का दर्जा देंगे, दिया। मेरे लीडर ने कहा मंडी को इंडोर स्पोर्ट्स हॉल देंगे, दिया। मेरे लीडर ने कहा 11.5 करोड़ का बाईपास ब्रिज मंडी को देंगे, दिया। मेरे लीडर ने कहा
सुप्रीम कोर्ट में ITI देंगे, दी। मेरे लीडर ने कहा वुमेन डिग्री कॉलेज देंगे, दिया। मेरे लीडर ने कहा 17 में पॉलिटेक्निकल कॉलेज। लेकिन वो जमात जो पिछले 70 साल से ढिंडोरा पीट रही है कि इस बार हमें वोट दो, हम आपको अटारमी देंगे, हम आपको अंदरूनी खुद मुख्तियारी देंगे। मेरे क्या आप सुदेश पर उनको पूछे कि वो अटारमी किस चीज का नाम है? मियां अल्ताफ साहब का क्या है या फलां साहब का क्या है? नहीं आए हैं। हम जब इख्तियार में आए, मुफ्ती साहब ने चौधरी मकसूद साहब जो किसी और जमात के साथ एफिलिएशन रखते थे, उन्हें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। मुफ्ती साहब इख्तियार में आए। मैं आपको कहूं, यहाँ पर मैडम लाइफी की इख्तियार में आई तो ट्राइबल जो एक छोटा डिपार्टमेंट होता था, नई एक मिनिस्ट्री उसके लिए क्रिएट कर दी गई। आसफा का कत्ल जब रसाना में हुआ, एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई, उसके पास कोई वोट बैंक नहीं था, महबूबा जी उसके लिए बोली। कुठुआ में जब चूल्हे जलाएंगे, महबूबा जी उसकी बोली, उसके लिए बोली। टोपी पीर में जब 3 गुजर बरादरी के लोगों का कत्ल किया गया, ज्यादती की गई, उस वक्त महबूबा मुफ्ती बोली। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे गुजर बरादरी के भी बड़े लोग बैठे हैं, कि आज जो जात बरादरों के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं, उस वक्त इन्होंने उस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तो ये जुर्रत भी आपको उनके जलसों में बैठकर पूछने की होनी चाहिए। हम जिस मकसद के लिए आपके पास आए हैं, हमने जो किया है वो आपके सामने है। आगे हमने क्या फ्यूचर प्लान किया, वो मेरे दो मोहतरम लीडर साहिबान यहाँ बैठे आपको बताएंगे। मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाले पार्लियामेंट्री इंतखाब जो हमारे हैं 25 को जिसका वोट पड़ना है, उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं। हमारी लीडर ने भी फार्म भरवाया है। PDP हमारी जमात है, कलम जमात हमारा निशान है। 25 तारीख को उसको वोट देना चाहिए। अब आप पूछेंगे उसको वोट क्यों दें? पिछले 70 साल से जिन लोगों को आप पार्लियामेंट का वोट देते आए हैं, उन्होंने पलट कर कभी आपका हाल चाल पूछने की कोशिश नहीं की, कभी गवारा नहीं किया कि आपके पास आए। यहाँ कोविड रहा, कोई इनमें से जो लीडर दिल्ली और जम्मू कोठियों में मजे लेते रहे और यहाँ कोई आपके पास नहीं आया। कोई आता है कि मैं शादियों का जमाई हूँ, कोई कहता है कि मैं अपना लाइसेंस रिन्यू कराना चाहता हूँ, और हम लोग वोट देते रहे। ये वो लीडर है जहाँ पर जाने के लिए, जिससे बात करने के लिए के बादशाह ने अपनी मनमानी करके इस एक बड़ी रियासत को तकसीम किया और हमें उस नजरिए से हटाया जो 1947 में हमारे साथ एक वादा किया गया था, हमें आर्टिकल 370 के नजरिए से दिया गया। अब आर्टिकल 370 उन्होंने अपने उस ताकत के बलबूते पर हटाया। जम्मू और कश्मीर इतना कमजोर रियासत नहीं थी, ये महाराजा की वो रियासत थी जिसके लिए रश्क किया जाता था। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क के बादशाह ये चाहते हैं कि यहाँ जम्मू और कश्मीर को इस तरह से डिवाइड करके इसको यूटी में तब्दील करके उनको अगर खुशी मिलती है, तो मैं दावे से कहता हूँ कि अगर वो गुजरात को भी इसी तरह से यूटी बनाते, अगर वो राजस्थान को भी इसी तरह यूटी बनाते, अगर वो यूपी को भी इसी तरह यूटी बनाते, तब नहीं कहते। लेकिन ये यहाँ इसलिए हुआ कि यहाँ पर उनकी नजरियात कुछ दूसरे हैं। मुझे आपकी जबान आती ना हो, लेकिन मुझे आपके साथ हमदर्दी जरूर है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आपकी जबान भी आती है, लेकिन आपके जज्बात वो समझते नहीं हैं। इसलिए जो भी मैं बोलती हूँ वो दिल से बोलती हूँ और मैं सच बोलती हूँ। और मैं दूसरी चीज़ ये बोलना चाहती हूँ, आप में से एक जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने कहा यहाँ लोगों का आना बहुत बड़ी गनीमत है। गनीमत क्यों है? क्योंकि सच बताऊं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सियासत से पक चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जस्ट बिकॉज मेरी मदर एक सियासतदान है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ बहुत नाउमीदी है। खास तौर से पिछले 5 सालों में हमारे यूथ ही नहीं है। आप यहाँ लेडीज़ हैं, इनसे पूछे घर कैसे चला रही हैं। केरोसिन की सब्सिडीज कम कर दी है, राशन कम कर दिया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये घर चलाती हैं, आप इनसे पूछिए। इसलिए मुश्किलात यहाँ सब पे हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे इन्होंने कहा, जब बाकी सियासतदान आते हैं ढूंढ ढूंढ कर उनको लोगों को लाना पड़ता है। और आजकल यहाँ ट्रेंड चल रहा है, एक को 500 1000 जो भी है देते हैं। तो आप लोग प्यार से यहाँ आए, मेरे लिए बहुत इज्जत का सवाल है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़,
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप में से किसी ने पारेवाद वगैरह का पूछा, मैं जिसकी बेटी हूँ उसकी बेटी हूँ। आप जिसके पेट से निकलते हैं वो आप कभी बदल नहीं सकते। मुझे फ़ख्र है महबूबा जी मेरी मदर है और कभी भी मेरा सर नहीं झुकेगा और इंशाल्लाह मेरी ये उम्मीद है कभी भी मेरी मदर का सर नहीं झुके कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं चाहती हूँ उनको भी मेरे पे फ़ख्र हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरी मदर है। ये लिखा हुआ होता है, किस्मत होती है, तकदीर होती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं सियासत में आई तो ये गलत है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है। आपने मुझे पूछा कि आप बस अपनी जनरेशन को चलाते हैं, इसमें आपके क्या ख्याल हैं? गलत चीज़ है। अगर आप देखें पिछले 5 साल में ही मैं पब्लिक लाइफ में आई और मैं इसलिए आई क्योंकि मेरी मजबूरी बनी। जब महबूबा जी को 2019 में, आप थोड़ा सा, मैं इनको देख नहीं पा रही हूँ, जब उनको अरेस्ट किया 2019 में, तो मेरा यकीन मानिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, मुझे आगे आना पड़ा। वरना मेरे नाना चीफ मिनिस्टर थे, मेरी मदर चीफ मिनिस्टर थी, आपको एक भी फोटोग्राफ मेरी उनके साथ नहीं मिलेगी। मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने सियासत बच्ची थी मैं जब इनने, मेरी मदर ने सियासत ज्वाइन की दूर के, तो ये शमीम साहब और कुरैशी साहब का डिसीजन था कि मैं यहाँ आऊँ। तो जो आप डायनास करते हैं, हम पॉलिटिकल फैमिली हैं, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, लेकिन हम बाकी फैमिलीज़ की तरह नहीं हैं। हम खून पसीना एक करके ये जमात बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछा मेरे से, मेरा विजन क्या है यूथ के लिए। जब मैं पीर पंचाल आई हूँ, ये मेरी यहाँ दूसरी ट्रिप है, मुझे लगता है हमें यूथ के लिए ही नहीं, हमें हर एक तबके डेमोग्राफिक के लिए यहाँ लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। यूथ हमारी डेफिनेटली आगे बढ़ाना है आपको फ्यूचर यहाँ, लेकिन लेडीज़ भी हैं यहाँ, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। मैं यहाँ आज इतने रैलीज़ में बुज़ुर्ग से मिली जो लिटरली मुझे इतना बुरा लगा, मुझे आके कान में कह रहे थे हमारी पेंशन रुक गई है, यहाँ राशन की स्कीम रुक गई है। यूथ को ही नहीं, हम सबको, वी वांट टू मेक श्योर एवरीबडी हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ ब्राइट फ्यूचर। यूथ के बारे में मैं बात करूं तो हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं राइट फ्रॉम द टाइम जब आप तालीम हासिल करें टिल द टाइम यू बिकम इंडिपेंडेंट। आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कितने नौजवान हैं, पिछले 5 साल में आप खुद देख रहे हैं जो सारी रिक्रूटमेंट हुई है उस सब में धांधली है। वो फायर इमरजेंसी लिस्ट हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंजीनियर हो, सब में धांधली है। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में खास तौर से पीर पंचाल में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है। तो सबसे पहली चीज़ हम चाहते हैं आपकी, हम एजुकेशन का ख्याल रखें। जब मुफ्ती साहब जिंदा थे हमने उनके नाम पे 1-2 स्कॉलरशिप्स भी स्टार्ट की, क्योंकि तालीम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ आगे तभी बढ़ेगा जब आप तालीम हासिल करेंगे। उस मामले में भी मुफ्ती साहब ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, डिग्री कॉलेजेस खोले, क्योंकि तालीम पे उनका बहुत स्ट्रेस था। मैं लड़की हूँ लेकिन फिर भी उनने कभी मुझे ये नहीं कहा इल्तिजा आप लड़की हो, आप पढ़ाई मत करो। मैंने भी मास्टर्स किया है, इसलिए तालीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जब हमारी सरकार बनेगी तो जितना हो सकता है हम यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, बिकॉज तालीम से ही आप लोग एम्पावर होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जहाँ मुझे लगता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, जब हमारी सरकार बनेगी हम एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना चाहते हैं। वील मेक इट ईजियर फॉर देम कि आप लोग सॉफ्ट लोन ले पाएँ और आप कम इंटरेस्ट पे वो ले पाएँ। जो हमारी लड़कियां हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि हम स्कीम्स रखें, बिकॉज लड़के ही नहीं हैं, नौजवान ही नहीं है, यंग लड़कियां भी हैं, हमें भी इनको साथ में चलाना है। इनके लिए स्कीम्स बहुत सारे से आप पूछिए, खून पसीना एक करके कहीं आप कदम रखते हैं फिर जाके आपको फल मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ लॉटरी लगी है और हमारी फैमिली में मुफ्ती साहब आए, महबूबा जी आए, प्लेट पे हमें शॉल और जेवरात की तरह दिया है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप महबूबा जी का करियर देखिए, उनने मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुफ्ती साहब ने महबूबा जी को नहीं, महबूबा जी ने मुफ्ती साहब को बनाया। और हमारी फैमिली बहुत में आता है, उस 1000 रुपये की अहमियत बहुत होती है। तो हम वेलफेयर स्कीम्स भी यहाँ करना चाहते हैं। और फिर आई बात जो यहाँ मुझे लगता है पीर पंचाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रोड कनेक्टिविटी की, वो भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने मुगल रोड स्टार्ट किया, इंशाल्लाह अगर महबूबा जी आएंगी तो हम मुगल रोड टनल भी स्टार्ट करेंगे। और कुछ चीज़ें हमारी मैनिफेस्टो में है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पे हम बहुत स्ट्रेस देते हैं। मैं जानती हूँ यंगस्टर्स में जम्मू कश्मीर में कितना डिप्रेशन है, घबराहट होती है। हम आज कहीं मीटिंग में गए, वहाँ 14 साल के लड़के ने अपने आप को फांसी दी। दिस इज़ वेरी सीरियस
कि हमारे बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होता है, तो हम इनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। रहा बाकी चीज़ों का सवाल, अगर आप मेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड आंसरिंग। वो भी हम मुस्तकबिल के लिए कर सकते हैं, वेदर दैट्स एजुकेशन, वेदर दैट्स हेल्पिंग यू बिकम इंडिपेंडेंट। वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पब्लिक सेक्टर में हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड एज अ नौजवान, फ्यूचर आपके हाथ में है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और अगर आप महबूबा जी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा स्ट्रेस नौजवानों पे ही नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, नौजवान, औरतें, बुजुर्ग, हम चाहते हैं हर एक तबका, डेमोग्राफिक का बंदा हमारे साथ चले। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं कंसिस्टेंटली बोलती आई हूँ कि आपको लोग यहाँ लुभा रहे हैं, वो आपके जज्बात पे आपका वोट लेना चाहते हैं, वो आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे शमीम साहब ने कहा, एक जमात है, 70 साल से उनकी सरकार बन रही है, आप बरादरी पे वोट क्यों ले रहे हो? आप बताओ आपने किया क्या है? मेरे पास 10 चीज़ें हैं बोलने के लिए। मुफ्ती साहब को बस 4 साल मिले, लेकिन फिर भी आप देखिए उनने पीर पंचाल के लिए कितना किया। आप लोगों के पास रोड तक नहीं था, खुदा ना खास्ता यहाँ किसी को हॉस्पिटल जाना होता तो उनकी तो मतलब रास्ते में ही क्या, खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है। मुफ्ती साहब ने यहाँ रोड स्टार्ट किए, कनेक्टिविटी स्टार्ट की, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई। उनने कॉलेजेस पे स्ट्रेस दिया, तालीम पे स्ट्रेस दिया, ट्रेड पे स्ट्रेस दिया। जो ये पुंछ रावलकोट है वो उनने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत स्टार्ट हुआ। शहादरा शरीफ, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी। तो हमारा हमेशा स्ट्रेस रहा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से, हर एक तबके के लिए हम कुछ ना कुछ करें। मेरे लिए किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। मैं जब यहाँ आ रही थी, मुझे कहा गया था, इल्तिजा आपको लड़ाई कराएंगे, आपको कहेंगे आप इस तबके के लिए बात करो, इसके लिए नहीं। मैं यहाँ इंसान के लिए बात करने आई हूँ, क्योंकि महबूबा जी की बेटी होने से पहले मैं एक इंसान की बच्ची हूँ। और हमें इस मुल्क को दिखाना है कि जम्मू कश्मीरियत में अभी भी इंसानियत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें। इतने सदियों से जो हम जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह है, हमारे बीच में प्यार है, यकीन है, वो ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी कोशिश नहीं कामयाब होने देंगे। और ये मेरी आपसे दरखास्त है, जब भी कोई सियासतदान आपके सामने आता है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या विजन रखती हैं, आप उनसे भी सवाल करिए। ये क्यों है कि वो 70 साल से यहाँ आ रहे हैं और बरादरी के नाम पे आपका वोट ले रहे हैं? यंगस्टर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने गलती की है, उनको बार बार वोट देके आप चीज़ें बदल सकते हैं। मैं आपको इनकरेज कर सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीज़ें आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जज्बा आप में है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ महबूबा जी के लिए प्रचार करने आई हूँ, मैं उनके लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं 370 के बाद अगर पीर पंचाल पहले था, मतलब पीछे था, अब और पीछे हो गया है। पहली बार मैं देख रही हूँ जम्मू कश्मीर में गुर्बत आई है। अगर आप जो मेरे नौजवान यंगस्टर्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अगर आप डेवलपमेंट इंडाइसेस देखेंगे तो कश्मीर वाज अहेड। गुजरात से भी हम बेटर थे, जहां बीजेपी रूल कर रही है वहां से भी हम बेहतर थे। पिछले 5 साल में आप लोग नौजवान मुझे बताइए कितनी बेरोजगारी हुई है? करंटली बेरोजगारी इज एट 35.6%। तो अगर आप इन्हीं लोगों को वोट देते रहे तो आपका मुस्तकबिल सेफ नहीं है, आपका मुस्तकबिल खतरे में है। अगले 5 साल जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वाकई में नहीं पता कि यहाँ अगला इलेक्शन कब होगा और अगर स्टेट इलेक्शन होगा भी। क्योंकि आप एक चीज़ दिमाग में डाल दें, बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी तबका वोट करे। वो हमसे वोट छीनना चाहते हैं। हमारे नौकरियां, हमारे हकूक, हमारे वसाइल, हमारी ज़मीन तो छीन ही रहे हैं, लेकिन अब वो आपसे आपका वोट भी छीनना चाहते हैं। तभी अनंतनाग सीट का जो वोटिंग डे था वो इन्हें चेंज कर लिया, पहले 7 में था, अब 25 में था। क्या आप इनको अपना वोट देंगे? कभी नहीं। क्या आप इनकी गुलामी करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा लीडर चूज करेंगे जो चूहे की तरह, वहाँ वो रियासत है जिसका अपना कानून था, जिसकी अपनी आईन थी, जिसका अपना झंडा था, हमें इसके लिए लड़ना है, पीसफुली लड़ना है, के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी बात में तभी दम है जब आप लोग उनके साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ वोट बेटी के नाते नहीं मांगने आई हूँ, नहीं, मदर वो मेरी हैं,
लेकिन मैं आपसे वोट एज अ पीडीपी वर्कर मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है महबूबा जी की लीडरशिप में कि वही हमारा मुस्तकबिल बचाएंगी और वही पार्लियामेंट में बात करेंगी। बाकी जमात के लोगों को आप देख रहे हैं, उनकी लीडरान पार्लियामेंट में जाके 5 साल से अंडे डाल रहे हैं मुर्गी की तरह, कोई बात नहीं करने वाला। अगर आप फिर से उनको चुनेंगे, खुदा ना खास्ता, वो कुछ बात नहीं करेंगे। इसलिए अपना वोट जाया ना करें। मैं जानती हूँ जो हमारे यूथ है वो बहुत सिनिकल है। आप कहते हैं वोट नहीं डालूंगा, मेरा क्या जाएगा, छोड़ो, नहीं, आपका ही मुस्तकबिल खतरे में है। इसलिए 25 को निकल के इंशाल्लाह कलम दवात को चुनिए, महबूबा जी को चुनिए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशम शाम उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।